हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन शर्मा और आप सभी का डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आधुनिक युद्धक्रम क्या है। आधुनिक युद्धक्रम की प्रकृति के बारे में जानिए, उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, यानी मॉडर्न वारफेयर नेचर्स एंड करेक्टरिस्ट। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आधुनिक युद्ध किस प्रकार लड़ा जाता है। ठीक है, उसके जो लड़ने के तरीके हैं वो क्या है। यानी हम प्राचीन काल की बात करते हैं, प्राचीन काल में हम देखते हैं कि हमारे जो युद्ध थे वो केवल बल्लम भाले तलवारों से लड़े गए। ठीक है, या गुत्थम गुत्था की जो लड़ाई थी वो होती थी। लेकिन आज के जो मॉडर्न वारफेयर हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन ठीक है, तो जैसे जैसे समय बदला, परिवर्तन हुआ और ऐसे उसे उसी आधार पर जो युद्ध की टैक्टिस है, सामरिकी है, उसमें परिवर्तन होता चला आ गया, क्योंकि वेपन्स क्या है, बदलते चले गए। ठीक है, टेक्नोलॉजी ने इतना विकास कर लिया है कि आज हम एक बंद कमरे में बैठ के हम किसी भी दुनिया के कोने को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे सबसे पहले पृष्ठ के बारे में कि इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, युद्ध स्वयं में एक बहुत बड़ी विपत्ति है, परंतु युद्ध प्राचीन समय से ही होते चले आ रहे हैं। लेकिन तब युद्ध की प्रकृति का स्वरूप वैसा नहीं था जैसा कि आज है। यानी हम बात करते हैं युद्ध के बारे में, युद्ध एक विपत्ति के रूप में जाना गया है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो युद्ध में दोनों ही राष्ट्रों या जो भी युद्ध में युद्धरत राष्ट्र होते हैं उनका सभी का नुकसान होता है। ठीक है, चाहे वो जन सेना का हो, ठीक है, या जो वहाँ की आम जनता है उसका हो। ठीक है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, वेपन्स का हो, इकोनॉमी का हो, सभी पे जो है इफेक्ट पड़ता है। ठीक है और प्राचीन युद्ध में जो प्राचीन समय में युद्ध होते थे वो मैंने तुमको बताया है अभी कि उनका स्वरूप ऐसा नहीं था जैसा आज है। पहले हम जब युद्ध लड़ते थे तो युद्ध में केवल राजा और सेना ही विलीन होती थी। ठीक है, अन्य जो जनता है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन आज जब हम युद्ध लड़ते हैं तो हम जो मिलिट्री लड़ रही होती है, जो सेना युद्ध क्षेत्र में वर्क कर रही होती है, उसके साथ साथ जो आम नागरिक हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। जो वहाँ की इकोनॉमी है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो वहाँ की कृषि है, ठीक है, खेती है, उस पर उसको नष्ट करने का कार्य दुश्मन के द्वारा किया जाने लगा है। ठीक है, तो इसलिए प्राचीन समय के युद्ध सीमित हुआ करते थे और उससे जुड़ी समस्याएं भी सीमित होती थी। यानी जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो केवल एक देश से देश की जो लड़ाई है वो उन्हीं राष्ट्रों की सीमाओं के अंदर रहती थी। ठीक है, एक सीमित क्षेत्र होता था जिसमें युद्ध लड़ा जाता था। ठीक है, और सीमित क्षेत्र होने के कारण युद्ध भी सीमित होते थे। ठीक है, लेकिन आज का जब हम बात करते हैं ग्लोबली वॉर की बात करते हैं, ठीक है, अगर कोई राष्ट्र, दो राष्ट्र आपस में युद्धरत होते हैं तो उसका इफेक्ट पूरे विश्व पर पड़ता है। ठीक है, अन्य ऐसे राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जिन पर जिनका जो इंटरेस्ट है वो उन पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रशिया और यूक्रेन की वॉर की बात, तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध होने से क्या है, जो पश्चिमी राष्ट्र हैं उन्होंने प्रतिबंध लगाए, लेकिन प्रतिबंध के साथ साथ उनको जब पूरी दुनिया में क्या है, जो प्राकृतिक गैस है उसको रोक दिया गया। ठीक है, और जो खाद्य सामग्री है उसको रोक दिया गया, तो इससे क्या है, इफेक्ट पड़ा। ठीक, तो पूरी दुनिया क्या है, इससे प्रभावित होती है। आज का युद्धों का स्वरूप विश्वव्यापी अर्थात समग्र हो गया है। जैसे कि अभी मैंने बताया है कि आज का युद्ध ऐसा नहीं है केवल दो राष्ट्रों या दो सेनाओं के बीच ही लड़ा जाता है, पूरा विश्व इससे क्या है, प्रभावित होता है। ठीक, आज के युद्धों अनेक प्रकार से लड़े जाते हैं, जैसे पारंपरिक, आणविक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, रासायनिक, जीवाणु, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिक और साइबर। यानी जो आज हम युद्ध लड़ते हैं वो केवल ऐसा नहीं है कि हम हथियारों के साथ युद्ध लड़ते हैं, हथियारों के साथ साथ हम मनोवैज्ञानिक युद्ध भी लड़ते हैं, राजनीतिक युद्ध भी लड़ते हैं और आर्थिक युद्ध भी लड़ते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम युद्ध में ऐसे हथियारों का प्रयोग करते हैं जिससे हम शत्रु को पूर्णतः जो है नष्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक, ये जो हथियार हैं इनमें हम परमाणु हथियार ले लेंगे, ठीक है, जीवाणु हैं, ठीक है, यानी बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं और केमिकल वेपन्स होते हैं। और एक क्या है, साइबर जो वॉर है, ठीक है, वो ऐसा युद्ध है कि हम किसी भी कोने में बैठ के या किसी भी देश के राष्ट्र के कोने में बैठ के हम अगर किसी देश की सिक्योरिटी या जो उसका सीक्रेट डाटा है उसको हैंग करके और उसको तबाह कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे
आज केवल दो विरोधी देश, उनकी सेनाएं, उनकी जनता ही युद्ध से प्रभावित नहीं होती हैं, विश्व के बहुत सारे देशों की जनता, अर्थव्यवस्था, राजनीति भी प्रभावित होती है। जैसे कि अभी मैं बता चुका हूँ पीछे कि जो एक राष्ट्र, दो राष्ट्र या दो से अधिक राष्ट्र युद्ध में सम्मिलित होते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है केवल उनकी राष्ट्र की सेनाएं और उनकी राष्ट्र की जो जनता है वो ही प्रभावित होती है, उससे रीजन के जितने भी क्षेत्र राष्ट्र होते हैं, ठीक है, या उसके राष्ट्र से जो युद्धरत राष्ट्रों से जो दूर के राष्ट्र होते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो कैसा पड़ेगा? अर्थव्यवस्था से रिलेटेड पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड नहीं हो पाएगा, ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, ठीक, उससे हम उन राष्ट्रों से किसी भी प्रकार का हम व्यापार नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और राजनीतिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसलिए आधुनिक युद्ध में जनशक्ति पर नियंत्रण, औद्योगिक क्षमता को संगठित और अपनी अर्थव्यवस्था को जीवित रखना होता है। यानी आधुनिक युद्ध क्या है? अगर हमको आधुनिक युद्ध जीतना है तो हमको अपनी जो जनता है उस पर जो मैन पावर है, ठीक है, उस पर हमको नियंत्रण बना कर, कंट्रोल बना के रखना है, और जो हमारी इंडस्ट्री कैपेबिलिटी है, यानी औद्योगिक क्षमता है, उसको संगठित करके रखना है, ताकि हम युद्ध से संबंधित जितने भी सामान है उसको हम समय पे मैन्युफैक्चर कर सकें। ठीक है, और अपनी अर्थव्यवस्था को जीवित रखना है, यानी हमारी जो इकोनॉमी है उसको निरंतर ग्रोथ में बनाए रखना है। अगर अर्थव्यवस्था डाउन चली जाएगी तो हम युद्ध में हारने के चांस बन जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं परिभाषा के बारे में कि आधुनिक युद्ध की जो परिभाषा है वो क्या है। तो पहली जो परिभाषा है उसमें दिया गया है, आधुनिक युद्ध वह युद्ध है जिसमें हम शत्रु को हराने के लिए पारंपरिक, आणविक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, कूटनीतिक, राजनीतिक, साइबर, रासायनिक, जीवाणु सभी हथियारों का एक साथ प्रयोग करते हैं। यानी आधुनिक युद्ध वह युद्ध है जब हम एक शत्रु को हराने के लिए समस्त राष्ट्र के समस्त संसाधनों का प्रयोग, ठीक है, साम दाम दंड भेद की जो नीति है उसको अपनाते हैं, आधुनिक युद्ध कहलाता है। ठीक है, उसमें हम किसी भी प्रकार के हथियार का प्रयोग करते हैं, हम उसमें नैतिकता की भावना नहीं सोचते हैं। ठीक है, कि हमको नैतिक होकर युद्ध लड़ना है, ऐसा नहीं होता है, उसमें सभी हथियारों का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन की। तो उसमें दिया गया है कि आधुनिक युद्ध ऐसा युद्ध है जिसमें उच्च कोटि की तकनीकी के आधुनिक हथियारों जैसे साइबर, इलेक्ट्रॉनिक, ड्रोन, परमाणु मिसाइल, बंदूक आदि का प्रयोग कर शत्रु को पराजित करने का प्रयास किया जाता है। यानी जब हम आधुनिक युद्ध की बात करते हैं तो आधुनिक युद्ध का मतलब ये है कि हम एक विकसित जो एरा है उसमें जी रहे हैं, और उसमें टेक्नोलॉजी का जो ज़माना है उसमें जी रहे हैं। तो जो हथियार होते हैं वो उच्च तकनीकी को होते हैं, एक मॉडर्न जो वेपन्स हैं वो होते हैं, और उसके साथ साथ हम साइबर और जो इलेक्ट्रॉनिक और जो ड्रोन हैं उनका प्रयोग भी हम युद्ध में करते हैं। ठीक है, और इससे क्या है, हम शत्रु को हराने का प्रयास किया जाता है। आगे हम बात करेंगे आधुनिक युद्ध की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो आधुनिक युद्ध की प्रकृति संपूर्ण युद्ध की होती है, यानी टोटल वार की होती है। कि आज के समय का जो युद्ध होता है वो ऐसा नहीं है केवल सीमित युद्ध लड़ा जाता है। जब युद्ध शुरू होता है तो उसमें बहुत सारा नुकसान होता है, और उसमें संपूर्ण एक राष्ट्र को पूर्णतः नष्ट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, क्योंकि आज के युद्ध में युद्धग्रस्त जो राष्ट्र होते हैं उनको पराजित करने के लिए युद्ध में सभी संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। यानी युद्धरत राष्ट्रों में जो राष्ट्र होते हैं वो एक दूसरे को पराजित करने के लिए जो राष्ट्र के समस्त संसाधन हैं उनका प्रयोग किया जाते हैं। जैसे कि समस्त संसाधन का प्रयोग अगर की बात करें तो जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो हमारी औद्योगिक कंपनियां हैं, ठीक है, कारखाने हैं, उसमें जो पहले जनता की भलाई के लिए सामान बनता था उसको रोक दिया जाता है, और युद्ध से संबंधित जो वेपन्स हैं, हथियार हैं या वस्तुएं हैं उनको बनाना स्टार्ट कर दिया जाता है। और जो आम नागरिक है, जो जनता है, ठीक है, उसको भर्ती की जाती है कारखानों में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बना सकें। ठीक है, तो ये क्या है, इस प्रकार हम समस्त संसाधनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ताकि हम शत्रु को हरा सकें। ठीक, आगे बात करेंगे मैकियावेली को आधुनिक युद्ध का जनक कहा गया है, जिन्होंने संपूर्ण युद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। मैकियावेली क्या कहते हैं कि वो आधुनिक युद्ध का जनक माने जाते हैं। ठीक है, और उन्होंने बताया है कि अगर युद्ध लड़ना है तो जो शत्रु है, शत्रु को पूर्णतः नष्ट करने का जो कार्य है वो किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। आज दिन प्रतिदिन नए युद्ध यंत्रों का आविष्कार में प्रत्येक राष्ट्र लगा हुआ है, इसलिए युद्ध में किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति युद्ध के प्रभाव से अछूता नहीं रहता है। यानी जब हम
बात करते हैं परमाणु मॉडर्न इरा की, ठीक है, मॉडर्न इरा में अगर की बात करते हैं तो हम परमाणु युद्धों का समय है, ठीक है। हम वेपन्स, हमारे पास इतने हाई टेक्नोलॉजी के वेपन्स हैं कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को 5,000 किलोमीटर 6,000 किलोमीटर की जो रेंज में है उसको तबाह कर सकता है, और उसकी स्पीड इतनी होती है कि वो हमारी आवाज़ से, ठीक है, वो 5 गुना ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, इससे कोई भी जो राष्ट्र है या कोई भी व्यक्ति है अछूता नहीं रहता है। आगे बात करेंगे, आधुनिक युद्ध रण क्षेत्र में ही नहीं लड़े जाते अपितु खेतों, फैक्ट्रियों एवं वैज्ञानिक अनुसंधानशालाओं में भी लड़े जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि आधुनिक युद्ध क्या है, केवल रण क्षेत्र में नहीं लड़े जाते हैं। उनके लिए हमको जो सेना युद्ध में लड़ रही होती है उनको हमारे इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, उनको खान पान के लिए खेतों की आवश्यकता होती है ताकि हम अच्छी फसल उगा सकें, और अच्छी फसल उगाने के साथ साथ उसको बेच सकें और वहाँ से पैसा कमा सकें, और हमारी जो जनता है वो भूखी ना मरे, और जो हमारे सैनिक युद्ध लड़ रहे होते हैं उनको भी समय से खाना पहुँचता रहे, ठीक है। फैक्ट्रियों में लड़े जाते हैं क्योंकि जो युद्ध के सामान है वो फैक्ट्रियों में लड़े जाते हैं, और वैज्ञानिकों का मतलब यह है वैज्ञानिक अनुसंधान की नए नए जो वेपन्स हैं उनका आविष्कार किया जाए, और युद्ध क्षेत्र में जो सैनिक हैं उनको किसी भी हथियार की कमी ना हो, ठीक है। तो ये क्या है, जो आधुनिक युद्ध हैं वो किस में लड़े जाते हैं, खेतों में, फैक्ट्रियों में, और वैज्ञानिकों में भी, वैज्ञानिक अनुसंधानशालाओं में भी लड़े जाते हैं, ठीक। हम बात करेंगे आगे कि आधुनिक युद्ध की प्रकृति अनैतिक, हिंसात्मक, विनाशक एवं नरसंहारक है। यानी जब हम आधुनिक युद्ध की बात करते हैं तो उसमें अनैतिक रूप से कार्य किया जाता है, उसमें किसी की किसी आम आदमी की या जो युद्ध में सम्मिलित राष्ट्र नागरिक नहीं होते हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाता है। नैतिक का बात करते हैं तो उसमें हम हॉस्पिटल पे भी अटैक करते हैं, ठीक है, स्कूलों पे भी अटैक करते हैं, और तुम्हारा ऐसी ऐसी जगह अटैक किया जाता है जहाँ पर अत्यधिक जो लोग हैं वो निर्दोष रूप में मारे जाते हैं। तो इससे क्या है, अनैतिक रूप से होते हैं, और जब लोगों पर आक्रमण किया जाता है तो हिंसा का प्रयोग होता ही है, ठीक है। विनाश की बात करेंगे तो अगर हम उदाहरण लें, ठीक है, एग्जाम्पल लें वर्ल्ड वार 2 का, जब जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका द्वारा परमाणु जो आक्रमण किया गया था वेपन से, ठीक है, तो उससे क्या है, विनाश किया गया था, ठीक है। और नरसंहारक का मतलब यह है कि पूर्णतः कि जरा सी ही देर में हम लाखों लोगों को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आधुनिक युद्ध की प्रकृति कैसी है, अनैतिक है, हिंसात्मक है, विनाशक है और नरसंहारक है। दूसरा पॉइंट है कि आधुनिक युद्ध की प्रकृति में गैर लड़ाकू आबादी पर भी आक्रमण किया जाता है। मैंने अभी बताया कि ऐसा नहीं है केवल आर्मी पर अटैक किया जा रहा है, या जो भी लड़ाकू आबादी है उस पर अटैक किया जाता है, गैर लड़ाकू आबादी पर भी यानी आम जनता पर भी आक्रमण किया जाता है। उसमें जो आधुनिक युद्ध होते हैं उसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती है। आधुनिक युद्ध में की प्रकृति मानवाधिकार उल्लंघन की होती है, यानी उसमें जो मानव के अधिकार हैं उसका कोई पक्ष नहीं देखा जाता है। मानवाधिकार का कोई ये डर नहीं होता है कि हमको मानवाधिकार बचाने हैं, उस मानव के अधिकार बचाने हैं, ऐसा नहीं होता है। उनका लगातार उल्लंघन किया जाता है, ठीक है। वहाँ की जो महिलाएं होती हैं उनको रेप किया जाता है, ठीक है, और उनके साथ अत्यधिक जो विनाशक कार्य है वो कार्य किए जाते हैं, ठीक है। आधुनिक युद्ध प्रलयकारी होता है, यानी जब युद्ध छिड़ता है और जो मिसाइलों से आक्रमण किया जाता है, परमाणु आक्रमण से जो वेपन्स हैं उनसे आक्रमण किया जाता है, तो एक प्रलय सी आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो प्रकृति है वो प्रलयकारी भी होती है। और ये युद्ध कैसे होते हैं, अघोषित युद्ध होते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी जाती है पहले, ठीक है। प्राचीन काल में हम देखते थे कि अगर युद्ध होता है तो धर्म युद्ध में युद्ध शुरू होने से पहले शंख को बजाया जाता था, ठीक है, या ऐसे कोई ध्वनि का प्रयोग किया जाता था जिससे कि युद्ध को स्टार्ट किया जा सके। और युद्ध जो प्राचीन काल है उसमें सूर्य अस्त होने से पहले युद्ध को रोक दिया जाता था, लेकिन आधुनिक जो युद्ध है उसमें ऐसा नहीं होता है, ये दिन रात युद्ध क्या है किए जाते हैं, ठीक। हम आधुनिक युद्ध की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि आधुनिक युद्ध की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो पहली क्या है, आधुनिक युद्ध विश्वव्यापी युद्ध है। जैसे कि मैंने बताया कि जब हम आज के युद्ध की बात करते हैं तो आज के युद्ध में हम ऐसा नहीं है कि केवल 2 राष्ट्रों की सेना, जनता या जो वहाँ पर लोग रह रहे होते हैं वो ही प्रभावित होते हैं, बल्कि पूरे रीजन या
राष्ट्र जो विश्व है, विश्व के कुछ राष्ट्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वर्तमान युग मशीनी युद्ध है। हाँ, देखते हैं कि जब हम वर्तमान का युद्ध लड़ते हैं, हम उसमें मिसाइलों का प्रयोग करते हैं, टैंकों का प्रयोग करते हैं, ड्रोन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और नई नई बंदूकों का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, मशीनी युद्ध है। ठीक है, हम मशीन के द्वारा युद्ध लड़ते हैं। ठीक, आधुनिक युद्ध संपूर्ण युद्ध है। मैंने बताया है कि आधुनिक युद्ध क्या है, टोटल वॉर है। मॉडर्न वॉरफेयर क्या है, टोटल वॉर है। ठीक है, टोटल वॉर का मतलब यह है कि जब हम युद्ध लड़ रहे होते हैं तो हम उसमें किसी भी प्रकार के संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि हम शत्रु के जो कह सकते हैं कि विद्यालयों पर अटैक नहीं करेंगे, उनके रेल जो मार्ग हैं उन पर आक्रमण नहीं करेंगे, या केवल हमको एक छोटी सी सेना से युद्ध लड़ना है, ऐसा नहीं होता है। वो पूरे विश्व को उससे इफेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आज के युद्ध क्या है, मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है, यानी साइकोलॉजी वारफेयर का प्रयोग भी किया जाता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से एक राष्ट्र को तोड़ने का प्रयोग किया जाता है, प्रयास किया जाता है। ठीक है, ताकि जो वहाँ की जनता है या जो सेना है उसके मनोबल को गिराया जा सके और उस पर विजय प्राप्त की जा सके। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आधुनिक युद्ध आर्थिक युद्ध भी होते हैं। आर्थिक युद्ध का मतलब यह है कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम युद्ध लड़ सकते हैं, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए किया जाता है, अगर कोई राष्ट्र किसी इकोनॉमी मजबूत है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसकी जो व्यापार मार्ग हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, और जो उसके अकाउंट्स होते हैं किसी दूसरे राष्ट्र में उनको सीज कर दिया जाता है। उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि कोई भी राष्ट्र उनसे ना तो कोई वस्तु खरीदेगा और न ही कोई उनको बेचेगा। तो इससे क्या है, उसकी जो इकोनॉमी है उस पर इफेक्ट पड़ता है, और इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ने के साथ साथ वो अपनी जो हथियार है उसको नहीं बना सकता है, क्योंकि उसके लिए बनाने के लिए हमको साजो सामान की आवश्यकता होती है, और जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा, साजो सामान नहीं होगा, तब तक हम युद्ध जो नए हथियार हैं उनका नहीं बना सकते हैं। तो एक समय पे आकर क्या है, युद्ध रोक दिया जाता है। ठीक, आगे हम बात करेंगे, आधुनिक युद्ध विनाशकारी युद्ध होता है। जब हम युद्ध में युद्ध लड़ रहे होते हैं, चाहे हम एक छोटी सी लड़ाई ले लें कि छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट हुई है, उसमें 1000 सैनिक मारे गए हैं या 2000 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन तबाही तो हुई है। ठीक है, विनाश तो हुआ है। ठीक है, और अगर आधुनिक युद्ध की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम केवल सेनाओं को ही अटैक करते हैं या सेना के जो बेसिस हैं उनको ही टारगेट बनाते हैं। हम उस राष्ट्र के, यानी जो एनिमी राष्ट्र होता है, ठीक है, उसके हम किसी भी क्षेत्र के किसी भी जो वहाँ के लोग हैं उसको अटैक कर सकते हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अटैक करते हैं, एयर बेस होते हैं उसको अटैक करते हैं। यानी कहने का यह है पूरा कि हम क्या है, वहाँ पर जो पूर्णतः विनाश मचाने की जो है कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये थी इनकी विशेषताएं, आधुनिक विशेषताएं के बारे में हमने जाना, और जो आधुनिक युद्ध की प्रकृति है उसके बारे में जाना, परिभाषाओं के बारे में जाना। तो थैंक यू एवरीवन, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो जो है आप